इनका पूरा परिवार मासूम बच्चों के साथ क्रैश में मारा गया। मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो शायद किसी ने नहीं बताई, और दावे के साथ कहता हूं अगर मेरी बात को पूरा सुनकर जाएंगे और दिल से सुनेंगे तो आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है, और आप जिसको सुनाएंगे उसकी भी जिंदगी चेंज कर सकती है। यह है डॉक्टर प्रतीक। 6 साल से लंदन में रहते थे, परिवार इंडिया में रहता था। अब इंडिया आए थे अपने परिवार को लेने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। वाइफ भी डॉक्टर है इनकी, ये भी डॉक्टर थे। वाइफ ने रिजाइन किया, बच्चों के साथ सब कुछ प्लान किया, बैग पैक कर लिए और लंदन में सेटल होने के लिए लोग निकले थे। लेकिन नहीं पता था कि वहां नहीं पहुंच पाएंगे। परिवार ईद मनाने के लिए आया और वापस नहीं लौट सका। एक माँ अपनी बेटी से पहली बार मिलने के लिए जा रही थी। ये प्लेन क्रैश कितनी सारी कहानियां अपने साथ छोड़ गया। वो लेके नीचे आ गया और उसको सुलाया, उसने मेरे को हाथ जोड़ा, प्लीज मेरी जान बचा। ये देखिए इंसानियत का काम इन्होंने किया है, जो मदद बन पड़ी वो की है। लेकिन उसी के साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो आपने देखे थे जो क्या कर रहे थे, प्लीज बताएं। वो लोग कैसे कर रहे थे, बैग पूरे प्लेट मार मार के चोरियां कर रहे थे। प्लेन जहाँ पर क्रैश हुआ है उस तक जाने का अब ये रास्ता बन चुका है टीम के लिए, जो कि रेस्क्यू के लिए आ रही है। लेकिन आम जनता भी आप देख रहे हैं रुक नहीं रही है। कितने सारे लोग यहाँ पर रहते थे, कितने लोगों का घर, और पायलट ने जहाँ पे जाके कोशिश की कि मैं कितना दूर इसको जाके गिराऊं ताकि जान माल को नुकसान ना हो। और ये पायलट की सोच होगी उस क्षण के लिए। यहाँ पर एक ऐसा परिवार जिनका घर इतना करीब है, उस समय पे आपने क्या देखा? करीब 1:30 बजा था और 1:30 को जब मैं स्नान करके बाहर आया, बाथरूम से कपड़ा चेंज करा, तब दाड़ करके 4 बार प्लेन टकराने की आवाज आई और बाद में क्रैश हुआ। बाहर आके मैंने देखा तो करीब मेरे सामने, घर के सामने 2000 फीट के सामने ही प्लेन क्रैश हुआ था। मैं समझ सकती हूँ आप कितने भावुक हो रहे हैं, क्योंकि आपने वो आवाज भी सुनी है। उन बच्चों के बारे में सोच के दिल बैठे जा रहा है कि जो कि खाना खा रहे थे मेस में। मैं घर में था और मेरे को श्योर मालूम था कि प्लेन कहीं टकराया है और बाद में क्रैश हुआ है। और करीब 1:38 के आसपास ये प्लेन क्रैश हुआ। और पूरी, सबसे पहले तो पायलट है, उनको धन्यवाद देता हूँ, तो पूरी कॉलोनी बचा दी। हॉस्टल के बच्चे जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सेफ जगह पर थे। लेकिन क्या हुआ, सब ने देखा, आपने सब न्यूज जानते हैं। 2 मिनट के अंदर जब फ्लाइट टेक ऑफ की, उसके 2 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। कुछ सेकंड तक फ्लाइट ऊपर जाती रही, 600 फीट तक ऊपर गई। उसके बाद फ्लाइट का नीचे आना आप सब लोगों ने देखा। हर कोई अपने सपने लेकर उड़ा होगा। कोई घर वादा करके गया होगा कि वापस लौटेगा, कोई परिवार में वापस लौट रहा होगा, कोई अपने परिवार को लेकर जा रहा होगा। लेकिन 2 मिनट में सब खत्म हो गया। किसी की माँ थी फ्लाइट में, किसी का भाई भी होगा, किसी के माँ बाप होंगे, किसी का पूरा परिवार होगा। वो भाई भी होगा जो शायद दूसरे भाई से नाराज होगा। वो माँ बाप भी होंगे शायद जिनका दिल उनके बच्चों ने दुखाया होगा। हो सकता है वो परिवार हो जिनमें आपस में नहीं बनती होगी। अब मुझे बताइए कहाँ जाएंगी वो शिकायतें? जो भाई नाराज उसमें मारा गया होगा, दूसरा भाई यही सोच रहा होगा काश एक बार और मेरा भाई मिल जाए, उसको गले लगा लूं। जो बच्चे अपने माँ बाप को सताते होंगे वो यही सोच रहे होंगे हमारे माँ बाप हमें मिल जाए तो अच्छे से उनकी खिदमत कर लें। परिवारों में आपस में अनबन होगी, वो सोच रहे होंगे कि काश एक बार और मिल जाए तो सारी गलतफहमियों को दूर कर लें। लेकिन जिंदगी बेवफा है, मेरी, आपकी, किसी की नहीं पता। अब अगर ये एहसास हो कि हमें कोई भी किसी भी वक्त छोड़कर जा सकता है तो खत्म करिए नाराजी और गले लगाइए भाई को। जिन माँ बाप पर गुस्सा करते हो उनकी खिदमत कर लो, और जो रिश्ते रूठे हैं उन्हें मना लो। जिनके दिल दुखाए हैं, जिन पर जुल्म किए हैं, उनसे माफी मांग लो। किसी का हक अगर मारा है उसको वापस कर दो, क्योंकि जब जिंदगी धोखा देगी तो फिर इस सब का मौका नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा हादसा है जिसने पूरे देश की आंखें ही नम नहीं की हैं, बल्कि पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया है। अगर ऐसे हादसों से भी हम नहीं सीख रहे तो हम पत्थर दिल हैं, जिसे ये यकीन है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे। अब वैसे तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसने मेरा दिल दुखाया है तो मैं दिल से हर एक को माफ करता हूँ। और अगर मैंने भी किसी का जाने अनजाने दिल दुखाया हो तो आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि किसी की जिंदगी का कोई पता नहीं। ये जिंदगी बेवफा है, शायद मौका ही ना दे ये सब करने का। सब मिटा शिकवे गिले, चल नाराजी दूर कर। ये जिंदगी है बेवफा, इसका भरोसा कुछ नहीं। तो इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कर दीजिए। कोई एक बंदा भी अगर अपने रिश्ते सुधारता है तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। अहमदाबाद में जहाँ ये क्रैश हुआ है, बिल्कुल उस जगह पर, उस स्थल पर पहुंची हूँ मैं। एयर इंडिया का ये बोइंग 787 जहाँ पर क्रैश हुआ है उसी स्थल पर पहुंची हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है मेस है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उनकी हॉस्टल है। और इस बिल्डिंग को जो आग लगी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कांस्टेंट इस पर पानी चढ़ा के इस आग को बुझाया जा रहा है। मेघानी नगर में, अहमदाबाद में, ये जो एरिया जहाँ पर ये दुखद घटना बनी है, मैं आपको बताना चाहूंगी एयर इंडिया की ये बोइंग फ्लाइट थी जिसे ड्रीम लाइनर 787 कहा जाता है। और जैसे कि हमें पता चला है कि इसकी पैसेंजर कैपेसिटी ऑलमोस्ट 300 लोगों की होती है, लेकिन इसमें 242 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग जो क्रू था 12 लोगों का, दैट इज इंक्लूडिंग द 2 पायलट्स जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट्स थे। जो विजुअल्स दिखाई पड़ते हैं उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स का कहना है कि डजंट लुक लाइक अ बर्ड हिट, लेकिन इतना ही कि इंजन ने जवाब दे दिया था, अपना पावर लूज कर दिया था। और इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क करने की कोशिश भी की थी पायलट्स ने, लेकिन जब ये नहीं हो पाया था, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने वापस उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया तब कांटेक्ट नहीं हो पाया। एंड आई एम श्योर कि इसमें कोई टेक्निकल स्नैग रहा होगा। नरेंद्र जी, आप उस वक्त कहाँ पर थे जब ये क्रैश हुआ? 2 किलोमीटर दूर था मैं, और मैं मेरा दोस्त गाड़ी लेके ड्राइव कर रहे थे और
फौरन इधर पहुंचे थे और हम लोग है ना गाड़ी जैसे दौड़ के पहुंचे ना तो उधर इंसान जैसे पड़े थे, पुलिस लोग हम लोग को नहीं जाने दे रहे थे और हम लोग कोशिश करके बिल्डिंग में ऊपर चढ़ के अंदर से बिना परमिशन लिए हम लोग जो है और इंसानों को बचाया। 5 लोग को मैंने खुद निकाला बाहर से, एक तो पाँव पड़ा हुआ था, कुछ ऐसे जी, पड़ा हुआ आपके था। हाथ पे कहीं पे चोट भी चोट लगी हुई है? मैंने तो भी एक इंसान को मैंने उठाया हाँ। और उसको निकाल के